अगर दोस्तों आप लोगों ने भी अपने घर पर करेले के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके करेले के पौधे पर जो फल फूल नहीं आते हैं या फिर जो फूल है वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी केयर टिप्स एंड फर्टिलाइजरों के बारे में बताएंगे जिससे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी चीज़ के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस करेले के पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से फल लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर तो देख सकते हैं एक ही जगह पर दो फल लगे हुए हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो करेले का पौधा है वह इसी प्रकार से चारों तरफ से फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे केयर के बारे में कि आपको केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों करेले का पौधा हो या फिर कौन सा भी फल देने वाला या फिर फूल देने वाला पौधा हो, उसकी आपको 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई अवश्य कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वह काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहती हैं और पौधा भी काफ़ी मजबूत हो जाता है। और पौधे में आपको साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगती है। अगर दोस्तों पौधे की ग्रोथ होने लगती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। जैसे इस पौधे की ग्रोथ हो रही है उसी में से छोटे छोटे फल फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों आपको पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर दोस्तों आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके पौधे की जो रूट्स हैं उनमें फंगस लग जाता है और पौधा जो है फल फूल छोड़ने लगता है। इसलिए दोस्तों आपको इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जब ही जाकर के आप अपने करेले के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो रही कुछ केयर की बात जो कि हमने आपको बता दी हैं। अब बात करेंगे कि आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र और साथ में कौन कौन से खाद वगैरह का यूज करना है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस करेले के पौधे की गुड़ाई करेंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। तो दोस्तों गुड़ाई आपको 1 से 1.5 इंच गहरी करनी है, या फिर आप इतनी गहरी गुड़ाई कर सकते हैं जिससे आपके पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर दोस्तों पौधे की रूट्स कट जाएंगे तो आप लोग भी जानते हैं कि पौधा सूख भी सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पौधे की बिल्कुल नज़दीक में गुड़ाई नहीं करनी है, आपको दूर दूर तक गुड़ाई कर देना है, क्योंकि दोस्तों पौधे की जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं खाद के बारे में। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये है गोबर की खाद। अगर दोस्तों आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गोबर की खाद को 50 ग्राम के लगभग ले करके और इस पौधे की रूट्सों में यानी कि मिट्टी में डाल करके तैयार कर दिया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इस सॉइल में अच्छी तरीके से इसे मिक्स भी करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको चाहिए होगा एक खाली बर्तन। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है। इसी में दोस्तों हम एक फर्टिलाइजर तैयार करने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हमने यहाँ पर 1.5 लीटर के लगभग पानी भी लेकर के रेडी कर लिया है। और दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये है सीवीड, यानी कि समुद्र की तट से बनाई हुई सीवीड है। तो दोस्तों आपको सीवीड को 1 चम्मच के तकरीबन ले लेना है और अच्छी तरीके से पानी में डाल देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सीवीड को इस पानी में डाल करके और हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से घोल करके तैयार कर दिया है, यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हमने जो इस करेले के पौधे की गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल लेते हैं। तो आप सामने देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर इस करेले के पौधे में इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बस पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।